नमस्कार दोस्तों, भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी या पदम एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार ये शुभ तिथि 29 अगस्त शनिवार के दिन पड़ रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चतुर्मास में शयन के दौरान भगवान विष्णु इस दिन करवट लेते हैं, इसीलिए धार्मिक दृष्टि से इस एकादशी का बहुत महत्व माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि देवशयनी और देव प्रबोधनी के समान ही परिवर्तनी एकादशी का महत्व है। इस दिन व्रत और पूजन करने पर सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यही नहीं, इस बार परिवर्तनी एकादशी पर शुभ संयोग बन रहे हैं, जिस वजह से इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। परिवर्तनी एकादशी के साथ इस बार भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन का भी जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की भी पूजा की जाती है, इसलिए इस बार एकादशी का काफी महत्व है। साथ ही इस दिन एकादशी के साथ द्वादशी भी लग रही है। 29 अगस्त के दिन सुबह 8:18 पर एकादशी तिथि खत्म हो जाएगी और फिर द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी, जिससे एकादशी और द्वादशी दोनों तिथि का संयोग बन रहा है। इसके अलावा परिवर्तनी एकादशी पर इस बार आयुष्मान योग भी बन रहा है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने पर सुख शांति तो मिलती ही है, साथ में सभी कष्टों से मुक्ति भी मिलती है और जीवन में नया उजाला भी आता है। इस योग में किया गया कोई भी कार्य लंबे समय तक शुभ फल प्रदान करता है। ये योग अत्यंत मंगलकारी माना गया है, क्योंकि इस योग के स्वामी गुरु हैं, जो भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करते हैं। तो इस बार ये व्रत रखना बेहद मंगलकारी माना गया है। तो चलिए अब आपको इस एकादशी की कथा बता दें। शास्त्रों के अनुसार असुरराज राजा बलि ने अपने तेज और प्रताप के दम पर तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था। राजा बलि पूजा पाठ और दान पुण्य बहुत करता था और जो भी उसके द्वार पर जाता है उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था। भगवान विष्णु ने राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए वामन अवतार लिया और उसके महल में गए जहाँ यज्ञ हो रहा था। तब राजा बलि ने कहा कि हे वामन देव, आपको क्या चाहिए? तब वामन देव ने कहा कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए। राजा बलि ने कहा कि आप इतने छोटे से हो, 3 पग जमीन में क्या पाओगे? लेकिन वामन देव अपनी बात अडिग रहे। तब राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का वचन स्वीकार किया। फिर वामन देव ने अपने विशाल स्वरूप से 2 पग में पूरी धरती और आकाश माप लिया था, लेकिन तीसरा पग कहाँ रखे ये सोच रहे थे। तब वामन देव ने राजा बलि से कहा कि राजन, मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने कहा कि हे वामन भगवान, आप अपने तीसरे पग को मेरे सिर पर रख दीजिए, क्योंकि असुरराज राजा बलि पहचान गए थे कि भगवान विष्णु वामन देव का रूप धारण करके आए हैं। भगवान के पैर रखने के बाद राजा बलि पाताल लोक में समाने लगे थे। तब राजा बलि ने भगवान से अपने साथ चलने के लिए आग्रह किया था। फिर भगवान विष्णु ने राजा बलि के साथ पाताल लोक चलने का वचन दे दिया। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने तीनों लोगों को दैत्य शासन से मुक्त कर दिया। एकादशी के दिन व्रत कर इस कथा को पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।